Hello everyone, I welcome you on my channel once again. Today in this video we are going to learn about future indefinite, जो कि फर्स्ट पार्ट है हमारे फ्यूचर टेंस का। तो इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनाइट यानी कि सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, जो कि फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। देखिए फ्यूचर में बेसिकली पहले क्या होता था, 4 पार्ट्स होते थे, बट अब 3 पार्ट्स ही होने लगे, जिसमें से 3 पार्ट्स में से भी सिर्फ 2 ही पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ एक पार्ट होता है जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट यानी कि सिंपल फ्यूचर। वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट वो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, बहुत ही कम यूज़ होते हैं स्पीकिंग के दौरान। तो हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर इंडेफिनाइट पे अपना फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि वो हमारा मेन होता है। जब भी हमें फ्यूचर में बोलना होता है, फ्यूचर में कॉन्वर्सेशन करनी है, फ्यूचर में हमें किसी को अपनी बात रखनी है, बोलना है, तो वो उसमें हमेशा हम ज़्यादातर फ्यूचर इंडेफिनाइट का ही यूज़ करते हैं, यानी कि फ्यूचर सिंपल का ही यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यू और परफेक्ट बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट यानी कि जो काम फ्यूचर में होगा, यानी कि जो भी हम फ्यूचर में करेंगे, जैसे कि मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, करूंगा, वो आएगा, देखेगा, बोलेगा, उसमें हम फ्यूचर का यूज करते हैं, जिसका सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने शैल का यूज नहीं किया है, क्योंकि अब स्पीकिंग में शैल का यूज इतना नहीं होता है, इवन होता ही नहीं है। शैल इज यूज ओनली एज अ परमिशन, सिर्फ एज अ परमिशन शैल यूज होता है, वो भी मॉडल्स में। लेकिन टेंस में सिर्फ विल का ही यूज़ हम करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, आई हो, बी हो, ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ हमेशा विल का ही यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ अब इन टेंस नहीं होता है, उसको सिर्फ हम एज अ परमिशन यूज़ करते हैं, जैसे कि शैल आई गो, शैल आई आस्क समथिंग, शैल वी गो टुगेदर, शैल वी गो आउटसाइड, सिर्फ परमिशन में यूज होता है। बट यहाँ स्पीकिंग में यूज़ नहीं होता है, खास करके स्पीकिंग। हाँ, राइटिंग में अगर हम एग्जाम में वो हमें क्वेश्चन आया कि शैल कहाँ लगाना है, आई कहाँ, विल कहाँ लगाना है, वो एक अलग मैटर होता है। बट स्पीकिंग में इसका शैल का यूज इतना नहीं होता है, ना ही हमें ये सब चीज़ें फोकस करनी होती है। अगर इतना सब कुछ हम फोकस करेंगे तो हम कभी भी बात कर ही नहीं पाएंगे, कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि हमें इंग्लिश को बहुत ही आसान बनाना है, शॉर्ट बनाना है, राइट। तो सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है कि मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, मैं क्लास लूँगा, आई विल टेक क्लास, मैं देखूंगा, आई विल सी, मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू। तो ये हमारा सिंपल टेंस होता है। नेगेटिव में क्या होगा, विल के साथ सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रूल नहीं लिखा है, क्योंकि ज़्यादा रूल में हमको नहीं फंसना है, बार बार पे रूल रूल रूल, सीधा डायरेक्ट ट्रांसलेशन बनाने की आदत डालनी पड़ती है हमको। सो हमको विल के साथ सीधा नॉट यूज करेंगे। मैं कल नहीं आऊँगा, सो आई वॉन्ट कम टुमारो, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म यूज करी है विल नॉट की, वॉन्ट, राइट। चाहो तो आप फुल फॉर्म यूज कर सकते हो, कंप्लीट फॉर्म, आई विल नॉट कम टुमारो, और शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा आई वॉन्ट कम टुमारो। मैं क्लास नहीं लूंगा, आई वॉन्ट टेक क्लास, मैं नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट टेल यू, मैं नहीं देखूंगा, आई वॉन्ट सी यू, मैं नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट टेल यू। तो इस तरह से नेगेटिव फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं। विल हमारा आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे कि अदर टेंस में भी होता है। क्वेश्चनिंग करते हुए हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है। सो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो, आप क्लास लोगे, विल यू टेक क्लास, आप मुझे बताओगे, विल यू टेल मी। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रो प्लस नेगेटिव, इसमें हम क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं और नेगेटिव भी कर रहे हैं। तो विल के साथ, यानी कि विल के साथ भी आप शॉर्ट फॉर्म में नॉट का यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट का यूज कर सकते हो। सो विल यू नॉट कम टुमारो एंड वॉन्ट यू कम टुमारो, बोथ आर राइट। आप कैसे भी यूज कर सकते हो, नॉट को विल के साथ यूज कर सकते हो और सब्जेक्ट के बाद भी आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म इज डब्ल्यूएच फैमिली, जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स आते हैं, व्हाई, व्हाट, वेयर के यूज होते हैं। जैसे कि आप कब आओगे, सो डब्ल्यूएच फैमिली हमने पहले लगाया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, जो कि लगानी बहुत जरूरी होती है। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगानी बहुत जरूरी होती है। सो आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप किसके साथ जाओगे, विद हूम विल यू गो, आप कैसे करोगे, हाउ विल यू डू। सो ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंस होते हैं। सो these are our forms of future indefinite। फ्यूचर में कभी भी हमको यूज करना है, बेसिकली विल का ध्यान रखिए। और देखिए आजकल क्या हो रहा है, अब जो मॉडर्न इंग्लिश में हम विल की जगह पे भी वुड का यूज कर लेते हैं। इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वुड भी कहीं भी यूज हो जाता है, क्योंकि वुड के भी काफी सारे यूज होते हैं। और अब क्या होता है कि विल की जगह पे भी हम वुड का यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, आई वुड टेल यू, मैं आपको फोन कर दूंगा, आई वुड कॉल यू। सो इस तरह से वुड का यूज भी होता है। Thank you so much.